मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। बाहुबली, बाहुबली, हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। वो बल्ब तो नहीं है लट्टू, पर जरूर वहाँ कोई रास्ता होगा। इसके पीछे चलो। ये तो मक्खन की तरह हाथ से फिसल जाता है। अब मेरा मोरपंख है तो मक्खन की तरह ही फिसलेगा ना। कृष्णा, अच्छा तो उस मोरपंख की रोशनी से तुम हमें रास्ता दिखा रहे थे, क्यों दोस्त? दोस्तों को मुसीबत में थोड़ी ना छोड़ सकता था। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरा पुराना महल देखने चलोगे? हाँ, जरूर। पर हमारी ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है। अब हम ज्यादा देर पानी में नहीं रह पाएंगे। क्या फिकर जब कृष्ण है इधर। अब तुम आराम से सांस ले पाओगे। वाओ! अब हम मछली की तरह सांस ले सकते हैं और तैर भी सकते हैं। तो फिर चलो द्वारका नगरी। वाओ! मैं कब से ये समुद्र के अंदर डूबी द्वारका नगरी देखना चाहती थी। आओ तुम्हें महल दिखाऊं। पर कृष्ण, यह महल कहाँ है? ये तो सिर्फ टूटा फूटा पत्थर और मूर्तियाँ दिख रही है। वाह, ये मूर्ति कितनी अनोखी है। और ये जरूर किसी रथ का पहिया होगा। कृष्णा, उस जमाने के महल और लोगों का जीवन कितना अलग होता होगा ना? तुम खुद ही एक झलक क्यों नहीं देख लेते? ये तो बिल्कुल असली जैसा दिख रहा है। वाह, ये तो कितना सुंदर शहर है। कृष्णा! समंदर में लाएगा तूफान। हैवान, समुद्र का राक्षस। कृष्णा, मेरा काम आसान हो गया। बता, तूने तिलस्मी शंख कहाँ छुपा रखा है? बोल। वो शंख तेरे जैसे राक्षसों के लिए नहीं है हैवान। चला जा यहाँ से। बता, वरना तुझे नष्ट कर दूंगा। जब तक शेर यहाँ है, कृष्णा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
अब हुई ना बराबरी की फाइट। लिटिल सिंघम, तुम्हें क्या लगता है ये टेढ़े मेढ़े राक्षस कितना तेज तैरते होंगे? चलो पता लगाते हैं दोस्त। इसे कहते हैं दोस्तों का टशन। तिलस्मी शंख, अब तू ही द्वारका नगरी को डूबने से बचा सकता है। तिलस्मी शंख मेरा हुआ। मैं बनूंगा समंदर और द्वारका का बादशाह और डूबेगी ये पूरी धरती। समंदर में लाएगा तूफान। क्या कहते हो दोस्त? हैवान के तूफान को हमेशा के लिए शांत कर दें। हाँ हाँ, चलो दिखा देते हैं कि कृष्णा और लिटिल सिंघम की जोड़ी में कितना दम है। हैवान से तू बच नहीं पाएगा कृष्ण। पहले ये बता कि तुझे लिटिल सिंघम और कृष्णा की जोड़ी से बचाएगा कौन? छोड़ो मुझे। समंदर में लाएगा तूफान। शायद तुझे पता नहीं कि शेर तूफान से नहीं, तूफान शेर से डरते हैं। अब तेरा अंत आ गया। आता माझी सटकली। माझी चलो कृष्णा। हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। कृष्णा, तुम्हारे साथ द्वारका नगरी का ये अंडर वाटर एडवेंचर मुझे हमेशा याद रहेगा। हाँ, पर तुम एक चीज भूल रहे हो, अजय। ओह हाँ, अब लिटिल सिंघम की ड्यूटी खत्म और अजय की मस्ती शुरू। अभी अजय को भेजता हूँ। आओ ना कृष्णा भाई, मिस तारा को हेलो करो ना। और कृष्णा और लिटिल सिंघम भाई दोनों किधर गए? अरे अजय, सुन, वो तो सही टाइम पे पानी से बाहर आ गया, पता है? और तूने क्या मस्त
सिंघम और कृष्णा ने क्या डिशुम ए बिशुम ए धपाक ए धुपुक करके समंदर के राक्षस हैवान के छोटे कर दे। हाँ। अरे लट्टू, तू ढिशुम बिशुम छोड़, खचक पचक पर ध्यान दे। ये ले करारी करारी कचौरी। तो सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है आज। अपार शत्रु, तुम्हारी ये बहन आज तुमसे वादा करती है कि तुम्हें वापस ला कर रहेगी और तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है मैं उन्हें चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगी। पता था तुम आओगी अपार सिद्धि। आप सभी देवों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई हूँ। ऐसा क्या अपराध किया था अपार शत्रु ने कि उसका ये हाल हो गया और आपने ये होने दिया? ये तो आपका ही भक्त था। अपार शत्रु स्वयं ही अपनी इस अवस्था के लिए उत्तरदायी है। वो प्रलयास्त्र पाने के बाद शक्ति के मद में चूर हो गया था। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो पूरे विश्व का अंत कर देता। पर स्वयं आपने ही इसे वरदान दिया था कि कोई भी देव या राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। स्वयं आप भी नहीं, फिर कैसे? एक नेक और शेर दिल मनुष्य लिटिल सिंघम की वजह से, क्योंकि प्रलय अस्त्र पाने के बाद सिर्फ एक मनुष्य ही अपार शत्रु को रोक सकता था। लिटिल सिंघम ने न सिर्फ प्रलय अस्त्र को काबू में किया बल्कि अपार शत्रु को रोकने में भी सफल हुआ। तो मेरे भाई की इस दुर्दशा का जिम्मेदार लिटिल सिंघम ही है। लौट जाओ अपार सिद्धि। नहीं, अपने भाई को साथ लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मुझे क्षमा करे बाहुबली देव।
लिटिल हनुमान आ जाओ। अपार सिद्धि अपने भाई को बचाने के लिए हमसे युद्ध करेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और हमारे दिए हुए वरदान को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग करेगी। उसने हमारे अस्त्रों की भी प्रतिलिपि बना ली है। वो अब अत्यधिक खतरनाक हो चुकी है, पर शायद उसे नहीं पता वो अपार शत्रु को अभी भी जीवित नहीं कर सके। जुड़वा मिलके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। बस यही अच्छी बात है कि बिना प्रलय अस्त्र मणि के अपार शत्रु को वापस लाना नामुमकिन है। प्रणाम बाहुबली फ्रेंड्स। वो मणि को हमने ठीक से छुपा के तो रखा है ना। वो क्या है ना, हम पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। लिटिल सिंघम भाई, तुम्हें तो पता है ना कि मणि कहाँ है? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। पर लिटिल सिंघम को तो पता होना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? हाँ लट्टू, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो लिटिल सिंघम को भी बता देते हैं मणि कहाँ रखा है। मणि देवस्थान के 8वें पर्वत पर है। हमारे महायोद्धा और हम सब की दिव्य शक्तियाँ वहाँ उसकी रक्षा कर रही हैं। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? साहेब, ये सब क्या झोल है? हर जगह जुड़वा, और अब लट्टू का भी जुड़वा भाई पैदा हो गया क्या? नहीं कराटे, इनमें से एक असली लट्टू है और एक नकली। पर असली लट्टू है कौन? मैं असली लट्टू हूँ। मैं यहाँ पहले आया था। मैं असली लट्टू हूँ। मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं हमेशा से लट्टू हूँ, बचपन से। कल भी लट्टू ही था हो। लिटिल सिंघम भाई। मुझे पता है कि कैसे पता चलेगा असली लट्टू कौन है। एक काम करो, दोनों लट्टू अपने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालो और अंदर जो भी है वो बाहर निकालो। वो है असली लट्टू, क्योंकि लट्टू अपने स्नैक्स के बिना कहीं नहीं जाता। पेट पूजा भी तो जरूरी है ना, लिटिल सिंघम भाई। तो फिर तुम कौन हो? अपार सिद्धि, मुझे तो बस ये पता लगाना था कि प्रलय अस्त्र मणि कहाँ है। तुम सबने इतनी आसानी से सब कुछ उगल दिया। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत मिर्ची नगर तक पहुंच गई। तो तुम हो लिटिल सिंघम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुमने ही मेरे भाई को मूर्ति बना दिया था ना? अपार शत्रु को रोकना ना बहुत जरूरी था। वैसे ही तुमसे बदला लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लट्टू, बबली! हमें कुछ भी करके लट्टू और बबली को बचाना होगा। घबराओ मत लिटिल सिंघम, हम लट्टू और बबली को कुछ नहीं होने देंगे। पर सबसे पहले हमें अभी के अभी देवस्थान जाना होगा। अपार सिद्धि को अब प्रलय अस्त्र मणि का ठिकाना पता चल गया है। इससे पहले कि वो उसे लेकर अपार शत्रु को दोबारा जीवित कर दे, हमें उसे रोकना होगा। पर मेरे दोस्त, अपार सिद्धि उन्हें अपने से दूर नहीं रखेगी। उन्हें ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है अपार सिद्धि तक पहुंचना, और सौभाग्य से हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। देवस्थान। तो चलिए, अपार सिद्धि को उसके भाई के पास पहुंचाने का समय आ गया है। आता माझी सटकली, शेर से पंगा लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है उसने। सारे मणि रक्षक कहाँ गए? पकड़ने बबले। लट्टू, बबली, लिटिल सिंघम भाई। तुम दोनों ठीक हो?
यहाँ क्या कर रहे हो? और अपार सिद्धि कहाँ है? अरे लिटिल सिंघम भाई, अपार सिद्धि तो बिल्कुल गुड गर्ल बन गई है। हाँ, उसने हमें ऐसे ही जाने दिया, हमसे माफी भी मांगी। अपार सिद्धि अभी है कहाँ? मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। हमारे पास अधिक समय नहीं है। अपार शत्रु बहुत शक्तिशाली बन चुका है। उससे जीतने के लिए हमें तुमको अपनी सभी शक्तियां देनी होगी। हनुमान की हिम्मत, गणेश की बुद्धि, ताकत है शक्ति, आ गए हैं बाहुबली। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स आ गए हैं बाहुबली। आ गए हैं बाहुबली। कहाँ छुप के बैठे हो लिटिल सिंघम? प्रलय अस्त्र के बिना कोई जोश नहीं है। मुझसे डर गए क्या? शेर कभी नहीं डरते। अब तुम्हारे डरने का टाइम आ गया है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी शक्ति मेरी बराबरी की हो गई है? अरे शेर और उसके शिकार की शक्ति कभी बराबर होती है क्या अपार शत्रु? बाहुबली मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार पे, शेर की दहाड़ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली।
मुझे और अस्त्र देना चाहते थे तो वैसे ही बोल देते लिटिल सिंघम। बाहुबली मच गई आप ठीक तो है ना साहिब? आप तो एकदम बेहोशी हो गए थे। ये मैंने क्या देखा? क्या बाहुबली फ्रेंड्स मुझ पर हमला कर रहे थे? क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए? मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हथिया लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ, हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी। अब बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया। यहाँ भी सिर्फ 4 मणि रक्षक, बाकी के हैं कहाँ? मेरा प्यारा भाई, मैं उसे बचा नहीं सकी, मैं उसे वापस ना ला सकी, मैं हार गई। अब मुझे कभी मेरा प्यारा भाई वापस नहीं मिलेगा। बस, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। हैं? अब चलो काल कोठरी में। हैं? हाँ। शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपार सिद्धि को छोड़ दो, हमें उससे बात करनी है।
मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए था। हम अपार शत्रु को वापस नहीं ला सकते अपार सिद्धि। तुम्हें पता नहीं है शक्ति के लालच में वो कैसा बन गया था। उसको वापस लाना पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालने जैसा होगा। क्या मैं बस एक बार प्रलय अस्त्र मणि को गले लगा सकती हूँ? मुझे लगेगा कि मैंने अपने प्यारे भाई को गले लगा लिया। लट्टू और बबली से थोड़ी देर के लिए दूर रह के मुझे पता लग गया है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इतना तो हम अपार सिद्धि के लिए कर ही सकते हैं। पर लिटिल सिंघम, हम कैसे इस पर भरोसा कर लें? इस पर नहीं तो मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को। मेरा भाई अपार शत्रु, मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाई। अब मुझे काल कोठरी ले जा सकते हो। चलो। आराम से ले जाना। प्रलय अस्त्र मणि यहाँ नहीं है। अपार सिद्धि ने हमें धोखा दिया। ये माया जाल है। मणि रक्षकों की ये दुर्दशा। शंख मुझे दे दे, वरना डूबेगा द्वारका शहर और उसके सभी लोग। वो शंख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा हैवान। तिलस्मी शंख तो मैं पाकर ही रहूंगा। फिर सिर्फ द्वारका ही नहीं, पूरी धरती बनेगी महासागर और मैं उस महासागर का बादशाह। द्वारका शहर में पानी भर रहा है। अब सिर्फ तिलस्मी शंख ही द्वारका को डूबने से रोक सकता है। तुम बस शंख तक पहुँचने का रास्ता दिखाओ कृष्णा। हैवान के तूफान को अब शेर काबू में करेगा। इस तरफ।
तुझे देखकर तो मछलियाँ भी यही सोच रही होंगी लट्टू। मैं इन पत्थरों की दूसरी तरफ जाना है। रास्ता बहुत पतला है, हमें एक लाइन में तैरना होगा। एक दूसरे को पकड़ के तैरो। अगर हम अलग हो गए तो मैं मछलियाँ कांकरे की तरह पुड़क पुड़क करके खा जाएंगे। यहाँ तो हर जगह खतरा है। और हमारे पास समय बहुत कम है। तो जल्दी बताओ अब कहाँ जाना है? उस भंवर के अंदर। घबराओ मत लट्टू, मैं हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। रेडी, जंप। कृष्ण यहीं से गया है, बनाओ रास्ता। चलो। शंख को जादुई शक्ति से सुरक्षित किया गया था। उसे बाहर निकालने के लिए मुझे ये यंत्र घुमाना होगा। ये कैसा शंख है? ये शंख नहीं, मॉन्स्टर मछली है। बचाओ, लिटिल अरे ओ मॉन्स्टर मछली, वो मेरा दोस्त है, तेरा खाना नहीं। छोड़ लिटिल सिंघम को। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? आइडिया! लट्टू, मछली के मुंह में गुदगुदी करो। तुम सब ठीक तो हो? एकदम फर्स्ट क्लास। ये क्या है? ये सोनार है। समुद्र में हो रही हलचल को सुन के हमें पता चल जाएगा कि आसपास कुछ है तो नहीं। इतनी तेज आवाज, मेरे तो कान ही फट गए। कैसी आवाज? रीका की आवाज। रीका का टापू अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें इस पनडुब्बी को सतह की ओर ले जाना होगा। उसे अपना अंतिम स्वरूप लेने से पहले और द्वारिका की जंजीर तोड़ने से पहले रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या हमें उस तक छुपकर जाना होगा? अब छुपने का समय नहीं, लड़ने का समय है। लगता है हमारा शिकार खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ गया है। हमले के लिए तैयार हो जाओ।
ये क्या था? हम बस बाल बाल बचे हैं लिटिल सिंघम। तोप के गोले हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे। ये हमला करोटा के जहाज से हुआ है लिटिल सिंघम, पर अब हमें इस खतरे का आमना सामना करना होगा। बबली, जैसे ही हम सतह पे पहुंचेंगे, मैं और कृष्णा बाहर निकल के उस जहाज की ओर जाएंगे। उसके बाद तुम सबमरीन को वापस नीचे ले जाना। फिर से हमला करो। वाह दोस्त, कमाल कर दिया। अब इन पायरेट्स को सबक सिखाते हैं। चलो। इससे पहले कि मैं तुम सबको उठा के समंदर में फेंक दूं, ये बताओ करोटा कौन है? मैं हूँ करोटा और मुझे तेरे जैसे गुलाम की ही जरूरत है, क्योंकि मेरा पहला गुलाम रीका का अवतार ले रहा है। पहले का गुलाम रीका का अवतार ले रहा है? मतलब ये सूली की बात कर रहा है। अब तो करोटा का परोठा बनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे बबली, जहाज का पीछा करो। कृष्णा ने उस जहाज को टापू की तरफ मोड़ दिया है। समय बहुत कम है। मुझे रीका के अंदर के सूली से तुरंत मिलना होगा। सूली, सूली, तुम्हें शंबाला ने क्यों चुना? ये काली शक्तियाँ तुम्हें नष्ट कर देंगी। छोड़ दो इन्हें। मैं गुलाम की तरह और नहीं जी सकता, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। रीका मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। हार मत मानो। मैं रीका को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बबली, जिनको लिटिल सिंघम ने समुंदर में फेंका, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ? अब इन सबको एक बड़ी सी पोटली में ही बंद करना होगा। ये क्या कर रहे हो? ये उसकी चाल है। चिकी, मेरे इशारे पे रस्सी खोल देना। चिकी, फुल फिश बॉडी है, लेकिन दिमाग खाली है। अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ही तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता, पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक हैं। क्या?
और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। हमें जल्द से जल्द रीका को ढूंढ के उसे रोकना होगा। ये तो वापस जा रहा है। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, पर ये याद रहे इस रीका के अंदर हमारा सूली अभी भी जीवित है। लिटिल कृष्णा, मुझे सूली को बचाने के लिए रीका का सामना करना ही होगा। मुझे आशीर्वाद दो। अपने दोस्तों की बात सुन लो लिटिल सिंघम, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ बातें करोगे या लड़ोगे भी? आता माझी सटकली। पंजा अटैक। सूली, मेरे दोस्त, बाहर आओ। हम रीका को हरा सकते हैं। लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा, करोटा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पासवर्ड आलू का अचार। रॉन्ग पासवर्ड।
अरे इतनी सारी रबर की मछलियों से आप क्या करने वाले थे? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इनकी आवाज प्लीज प्लीज बस करना बबले, मेरा कान का हलवा बन गया है। इन रबर की मछलियों का क्या उपयोग है? चलो आओ दिखाता हूँ। ये रबर की मछलियाँ समुद्र में हुई हर हलचल पर नजर रखती है, ताकि मिर्ची नगर की ओर आते हुए तूफान का हमें पहले से ही पता चल जाए। और परसों इन मछलियों ने इस हिस्से में एक बड़ी लहर रिपोर्ट की। ये टापू, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये टापू तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ अब से पहले हमने कभी कोई टापू को नहीं देखा। क्या आपका ये मैप सही है प्रोफेसर? ओहो, ये लाइव मैप है लिटिल सिंघम। पहले वहाँ कुछ नहीं था, पर अब एक टापू है। रीका हमें वही मिलेगा। हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, वरना वो द्वारका की जंजीरें तोड़ देगा और एक बार फिर घातक और हिंसक धरती पर लौट आएंगे। तो फिर तुम उन्हें बंसी बजाकर फिर से कैद कर लेना। नहीं लिटिल सिंघम, ऐसी एक ही बंसी बनी थी जो उन्हें कैद कर पाती, पर उनकी काली शक्तियों ने उस बंसी की शक्तियों को नष्ट कर दिया। और वैसे भी इस लड़ाई में मैं सिर्फ मदद कर सकता हूँ, भाग नहीं ले सकता। समझ गया, तो फिर अभी चलते हैं। ना ना ना, मेरे पास एक सरप्राइज है। अरे वाह लिटिल सिंघम भाई, ये सबमरीन तो एकदम मस्त जबरदस्त है। क्यों ना हो, ये मैंने और पापा ने मिलके बनाई है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। रीका की शक्ति हर पल बढ़ती ही जा रही है। तो फिर चलो इस रीका को सबक सिखाएं। ने तुम्हें इतना बल तो दे दिया है कि जब तक कलयुग का योद्धा तुम्हें आजाद नहीं करेगा, तब तक तुम रीका के अंदर जीवित रहोगे। और मैं पूरी तरह रीका में परिवर्तित होने से खुद को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ सुली? अगर तुम रीका में परिवर्तित नहीं हुए तो तुम फिर से करोटा के गुलाम बन जाओगे और तुम्हें फिर से सबके सामने झुकना पड़ेगा। गुलाम? नहीं, मुझे नहीं बनना है गुलाम। धरती के अंदर तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर समुंदर के अंदर तू मुझे हरा नहीं सकता लिटिल सिंघम। अरे लिटिल कृष्णा, आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो हम मछली का चारा बनने वाले थे। बबली, तुम जहां संभालो, लिटिल सिंघम को मेरी जरूरत है। थैंक यू कृष्णा। सबक सिखा दो इसे लिटिल सिंघम, इस करोटा का परोठा बना दो।
समंदर का राजा हूँ राजा। और पानी में मेरी कोई कमजोरी नहीं है। शेर को जीतने के लिए किसी की कमजोरी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। आता माझी सटकली पंजा अटैक। जल्दी ऊपर आ जाओ। बबली, तुम यहाँ हो तो जहाज कौन चला रहा है? अरे चिकी तुम। अब अगला पढ़ाओ। आज बरसों बाद लिटिल कृष्णा को देखने का अवसर मिला है। मैं तो धन्य हो गया। सबसे प्यारा लिटिल कृष्णा हमारा, सबका दुलारा लिटिल कृष्णा हमारा, सबसे प्यारा लिटिल कृष्णा हमारा। धन्य तो मैं हुआ हूँ। आपने मेरी वारिका को इतने बरसों इतना संवार के रखा है, पर इस वक्त मुझे आपकी सहायता चाहिए। हमारी सहायता? हाँ, मेरे मित्र, इस युग के महायोद्धा लिटिल सिंघम को श्वेत कमल की जरूरत है। श्वेत कमल? वो तो जब सारे द्वारिकावासी साथ में झूमते हैं तभी खिलता है। तो क्या हम अपने लिटिल कृष्ण के मित्र एक महायोद्धा के लिए नहीं झूम सकते महाराज? द्वारिकावासियों, आज हमें मित्रता का एक दुर्लभ अवसर मिला है। आज हम सब मिलकर डांडिया रास मनाएंगे। डांडिया, उसमें तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। लिटिल सिंघम भाई भी मेरे आगे फेल है हो। साहब के लिए आज तो मैं भी डांडिया खेलेगा, लाठी मार के। डांडिया में मुझे कोई हरा सकता है क्या? श्वेत कमल। ये लिटिल सिंघम भाई कहाँ चले गए? साहिब किधर गायब हो गई? लिटिल कृष्णा, आपका मित्र कहाँ चला गया? आ गया। यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, लिटिल सिंघम। कराटे डांडिया खेलता है, लाठी मार के। लिटिल सिंघम एंट्री मारता है, शेर जैसा दहाड़ के। अरे लट्टू, अब होगा तुम्हारा असली मुकाबला। लिटिल सिंघम को डांडिया में हराओ, तब मानेंगे कि तुम हो डांडिया चैंपियन। ओए बबली, मैं लिटिल सिंघम का स्वागत उसको हराकर नहीं करना चाहता। ये डांडिया में तो लिटिल सिंघम भाई भी मुझे नहीं हरा सकता हो। ऐसी बात है क्या लट्टू? फिर तो हो ही जाए डांडिया कंपटीशन। मंत्री महोदय, इसे पकड़िए।
फोन के चक्कर में आज मेरा स्पोर्ट्स डे हो गया। मंत्री महोदय, आप ठीक तो हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं हुआ। लिटिल सिंघम है ना हमारा डांडिया चैंपियन। ठीक है, इस बार तुम डांडिया चैंपियन, लेकिन अगली बार मैं ही बनूंगा। रीका दया और वफादारी की जंजीरें तोड़ चुका है। जैसे जैसे वो जंजीरें टूटेंगी, पूरी दुनिया में अच्छी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लिटिल सिंघम, हमारे पास वक्त बहुत कम है और कार्य बहुत कठिन। लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम, मंत्री महोदय धोखेबाज निकले। वो जरूरी दस्तावेज चुराते हुए पकड़े गए और महाराज ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री जी में इतना बड़ा परिवर्तन, पर वो तो बहुत वफादार थे। ये वफादारी और दया की जंजीरें टूटने का नतीजा है लिटिल सिंघम। ये परिवर्तन उसी का नतीजा है। जैसे जैसे बाकी जंजीरें टूटेंगी, यही परिवर्तन बाकी सब लोगों में आ जाएगा। इससे पहले कि और भी जंजीरें टूटे, मुझे रीका को रोकने के लिए जाना ही होगा, अभी के अभी। रीका से लड़ने के लिए तुम्हें खास तरह की तैयारी की जरूरत पड़ेगी। इस तैयारी के बिना तुम रीका को नहीं हरा सकते। जब तक तुम इसकी तैयारी करते हो, तब तक मैं रीका को रोकता हूँ। ठीक है कृष्णा। रिका, वो रही रोशनी वाली जंजीर, जाओ और तोड़ दो उसे। जाओ रिका, जाओ। मुझे नींद आ रही है। ये क्या हो रहा है? रिका, रिका! बेवकूफ, ये सोने का वक्त नहीं है। उठ जा, उठ! मैं जानता हूँ ये लिटिल कृष्णा की चाल है। रीका, उठो! जम्बाला, जम्बाला, ईना मीना डीका, उठ जा अपनी नींद से। गुस्सा मत दिला रीका। रीका, उठो, उठ जाओ। अब कुछ देर तक सोए रहो, अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहो।